आपने वज़ीर आज़म के साहबजादे की बात की है, उसको जो चैलेंज इमरान खान साहब ने जलसे में किया उसके ऊपर तो आती हूँ। मरियम औरंगज़ेब की आपने बात की, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने तो डायरेक्ट इमरान खान साहब से पूछ लिया, वो बता दें NRO उनको चाहिए या इक़्तिदार चाहिए? नहीं, वो चाहते हैं, उसको प्रवोक कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब का तो खैर एक ही ड्यूटी है कि उनको हर वक्त प्रवोक करते रहें। अब ये इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि जुर्रत अच्छी चीज़ है, लेकिन सब्र की भी ज़रूरत होती है। सही, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। अपनी पार्टी की तंजीम उनकी अच्छी होती तो आज उन्हें जलसा आम में ये ना कहना पड़ता कि मुझे 10-10 आदमी चाहिए। तो वो आपको हैं, लेकिन वो जलसा आम में कहने की बात तो नहीं है। ये तो आपने बंदोबस्त करना है। वो खल्क़ खुदा को क्या बता रहे हैं? सही, तो वो उन्हें प्रवोक करना चाहते हैं। अगर वो प्रवोक होते हैं तो उनका अपना नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहता कमज़ोरी का मुजाहरा करें, बुज़दिली से तो कोई बंद दरवाजे कभी खुलते ही नहीं हैं। जुर्रत की ज़रूरत होती है, लेकिन जुर्रत के साथ एक बावकार अंदाज में अपना हैंडल करना चाहिए और पेशेंस की भी जरूरत। तो अपना मुकदमा वो साबित कर चुके, बिल्कुल साबित हो गया कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश किया। इसमें लोगों की अक्सरियत ने उनकी तायद कर दी है। ये हुकूमत अनपॉपुलर है, लोगों ने इसके खिलाफ राय दे दी। हर सर्वे में, गैलप समेत हर सर्वे में लोगों ने इस हुकूमत के खिलाफ राय दे दी। धांधली अगर होती है इलेक्शन में, जिसके आसार नजर आते हैं, तो उसका फायदा PTI को होगा। दुनिया 17 जुलाई को खत्म तो नहीं हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानबदारी भी साबित हो गई। आज फिर उन्होंने कह दिया कि अगर पूरे सूबे के लिए वो दी है, सब्सिडी दी है, सब्सिडी के लिए पैसे कहाँ हैं? वो फिक्रा जो याद रखें हमेशा कि जहर खाने के पैसे नहीं है। जहर खाने के पैसे नहीं है। 160 अरब रुपए या 120 अरब रुपए जितने भी हैं, वो तो जब देंगे तो अंदाजा होगा। अभी तो फहरिस्तें बनेंगी और उसमें रिश्वत भी चलेगी और उसमें धांधली भी होगी ना। हमारे लोग ऐसे हैं जो सबके सब ईमानदार हों, कहीं भी नहीं होते। हमारे यहाँ तो स्टेट को के माल को अपना जो है वो अपना माल नहीं समझा जाता। उससे स्टेट से कोई कमिटमेंट नहीं है। लोगों को शरीक ही नहीं किया गया कारोबार रियासत में। सिर्फ इलेक्शन के दिन उन्हें नाजबरदारी होती है, इसके बाद बुला दिया जाता है। सही, तो इमरान खान साहब को प्रवोक नहीं होना चाहिए। उन्हें प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है और वो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि वो धमकी दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि शौकत खानम पे उन्हें धमकी दी गई। अच्छा, और उसके बाद धमाका हुआ वहाँ, जो गलत तौर पे उनका ख्याल था कि जरदारी साहब ने कराया। मैंने उनसे कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा देखिए जनरल हमीद गुल क्या कह रहे हैं जी कि ये इंडिया ने कराया। मैंने कहा हाँ इंडिया ने कराया, वो बाद में साबित भी हो गया। तो वो जरदारी साहब बम धमाके तो नहीं करा सकते, इसलिए कि जब ऐसी कोई ऐसी हरकत करेगा, राज खुल जाएगा तो उसका तो सारा कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा और वो कौम उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। तो ये धमकी जब उन्हें दी जाती थी तो वो खामोश रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक आध दिन की बात नहीं है, बहुत से वाक़यात का मुझे पता है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उन्हें धमकी दी गई, उसमें उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, और बाद मौके पर धमकियाँ दी गई, लेकिन वो खामोश रहते थे। अब मेरा ख्याल है इर्द गिर्द उनके लोग हैं जो उन्हें कहते हैं कि नहीं आपको बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए और ये करना चाहिए, प्राइस तो इमरान खान चुकाएंगे। ये लोग तो गायब हो जाएंगे, खुशामदी जो हैं ये खामोश हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे और इनमें से बात जैसे अभी मिल गए हैं दूसरों से जाके दूसरों से मिल जाएंगे। सही है, ठीक है। आपने इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर भी हारून साहब बात की, आपने धांधली और पैसे की भी बात की। इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से तो अब तक इनको इलेक्शन कमीशन को तलब करके डिस्क्वालीफाई भी कर देना चाहिए था। एक आदमी पब्लिकली कह रहा है सिर्फ इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं कि जाली तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने खुद तरदीद नहीं की। 48 घंटे गुजर गए, उन्होंने इसकी तरदीद तो नहीं की उम्मीदवार ने। इस आदमी को क्या हक है जो कह रहा है कि मैं इलेक्शन से पहले पैसे दूंगा और जलसे में बैठने पर भी पैसे दूंगा। इससे अंदाजा होता है ना कितना पॉपुलर है और कितना जिम्मेदार है। और जिसके पास जो पैसा है उसकी भी तहकीकात हुकूमत को करानी चाहिए। हुकूमत तो क्या खाक कराएगी, लेकिन मीडिया को करनी चाहिए कि इसके पास इतना रुपया कहाँ से आया कि सामीन को जलसे में शरीक होने के भी पैसे दे रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन का तो देखें ना, इसी से पता चलता है ना कि नोटिस ही नहीं लिया। आप अंदाजा लगाएं कि अगर अब तक वो PTI के किसी उम्मीदवार ने ये कहा होता तो अब तक क्या इलेक्शन कमीशन उसके साथ क्या सलूक कर चुका होता। और कोई 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी होती हैं, 10,000 ट्वीट हो चुके होते। ट्वीट में तो खैर PTI वाले भी कम नहीं है, लेकिन ये है कि कोई मुकदमा बना होता, कोई कार्रवाई हो रही होती
तो ये इस आदमी को इलेक्शन लड़ने का क्या हक हासिल है? और अगर इस तरह के लोग असेंबली में आएंगे तो ऐसी जमहूरियत को शायद लगा के चाटना क्या करेंगे? ठीक है ना? ये तो वो जमहूरियत है ना जो अपने साथ तबाही लाती है। ये वो सियासतदान है जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि इब्लीस के फर्जंद हैं अरबाब सियासत, अब बाकी नहीं मेरी ज़रूरत है अफलाक। सही। एक तरफ हारून साहब पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ये बात आ रही कि वो धांधली करेंगे, मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो वोट के लिए नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब अपनी जीत का दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत जाएंगे? असल में इमरान खान साहब कह ये रहे हैं, वो आपको पता है कि अल्फाज के इंतखाब में बहुत मोहतात नहीं है। वो क्या, आप शहबाज शरीफ साहब का हाल आपने देखा है कि वो कितनी उस पर लतीफ़े बन रहे हैं, सैकड़ों बन रहे हैं, और वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। जो उन्होंने कहा कि मैं दोस्त मुल्कों में गया और मैं उनसे कहा मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन हालात ऐसे हैं, हमेशा आप हमारी मदद कर रहे हैं। यानी उन्होंने सोचा ही नहीं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो अपने पहले जुमले की कहने के बाद उसकी तरदीद कर रहे हैं, और इसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाएगा और वो हमेशा एक और उनका अपना तासुर बहुत ख़राब होगा। इमरान खान साहब भी अल्फाज के इंतखाब में मोहतात नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, यानी वो उनकी जो अप्रोच है उस मामले में, उनका जो जाविया निगाह है वो दुरुस्त है कि उम्मीद बरकरार रखें, लोगों से कहें। जो देखिए, मायूसी से बड़ा कोई तबाहकुन चीज़ नहीं है। कोई वो एक आदमी ने कहा जनाब खालिद बिन वलीद से जंग यरमौक के मौके पर कि रूमी कितने ज़्यादा हैं और हम कितने थोड़े हैं। तो 40,000 थे, वो 1.5 लाख थे, और वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, वार हार्डेंड थी। तो ये भी कुछ जंगें तो लड़ चुके थे, लेकिन उतना तजर्बा, उनका तो सदियों का तजर्बा। सही। तो जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा चुप रह, मेरे घोड़े के सुम ठीक होते तो चाहे से दुगनी फौज ले आते। ये मोरल बूस्ट करने के लिए होता है, लेकिन वो इंशाल्लाह तो कहना चाहिए। और वो ये जो अज़ार फ़ख्र है ये सिर्फ एक जगह पे जायज़ है, ये फ़िक़ही मसला है, ये मैदान जंग में जायज़ है, इसलिए कि हौसला लोगों का हर हाल में बरकरार रखा जाए। सही है। और इसकी मिसालें हैं, अपना जनाब असहाब रसूल भी ये करते थे, वो जनाब खालिद बिन वलीद करते थे, वो भी किबार सहाबा में से हैं। तो वो अल्फाज, वो 20 सीटें तो खैर नहीं जीत सकते, लेकिन अगर उनके वर्कर दिल शिकस्ता ना हो, एक ख़ास तादाद तो उनके दिल शिकस्ता है, जब भी उनसे कहा जाता है कि वो उम्मीद बरकरार रखेंगे तो आप कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे, पॉपुलर तो आप हैं, तो 10-12 ट्वीट ऐसे ज़रूर आते हैं, 100 आते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हाँ हम ज़रूर उम्मीद बरकरार रखेंगे, कोशिश करेंगे, तो 10 ज़रूर आते हैं। हम कैसे जीत सकते हैं जी? फैसले तो अल्लाह ने करने हैं, और अल्लाह ताला उनके हक़ में फ़ैसले सादर करता है जो उसके बनाए हुए कवानीन पर चलते हैं, बिलाशुबा, और उम्मीद उसका बुनियादी कानून है। बदतरीन हालात में सलीबी जंगें हो रही थी, तो क्या कभी मुसलमानों के किसी लीडर ने कहा था कि हम जीत नहीं सकते? आखिरी जंग तक तो हार गए थे हक्का की, लेकिन वो आखिरी जंग हार के भी सलाउद्दीन ये कहता था कि जीत के इंशाअल्लाह जीतेंगे, लाजमन जीतेंगे, और जीते। और वो हैरल्ड लेम कहता है कि वो डिक्टेट कराया मुआहदा उसने। वो जो चंद हफ्ते पहले जंग हार चुके थे, रास्ते के शहर जला दिए, कुमक उनकी जनाब आबादी का इनखला किया, उनको कहीं से अनाज ना मिला, कहीं से उनके घोड़ों को चारा ना मिला, उन्हें पानी ना मिला, और वो फैसला कुन जंग थी, उसमें तो फिर ये हुआ ना कि वो प्यास से ही मर गए बहुत सारे लोग।